यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। यह कहानी तीन दोस्तों अमन, विनीत और मयंक से शुरू होती है। तीनों दोस्त चेन्नई में एक सरकारी ऑफिस में साथ साथ काम करते थे। कुछ दिनों पहले ये तीनों दोस्त छुट्टियां मनाने गोवा गए हुए थे। आज गोवा में छुट्टियां बिताने के बाद वे तीनों अपने घर की वापसी यात्रा के लिए एक प्राइवेट टैक्सी से रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े थे। तीनों दोस्त गोवा की सुखद यादें दिल में संजोए पीछे वाली सीट पर आराम करने की मुद्रा में चुपचाप बैठे हुए थे। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। तभी शांति भंग करते हुए अमन बोला, हम लोगों ने गोवा में रहकर पिछले 5 दिनों में काफी मजे किए। अगर गोवा की कुछ यादों को अपने साथ ले जाते तो काफी अच्छा रहता। तभी विनीत खुश होते बोला, देर किस बात की, सामने ही तो गिफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। अगले ही पल मयंक ने उस गिफ्ट कॉर्नर के सामने ड्राइवर को इशारे से गाड़ी रोकवा दी थी। तीनों गाड़ी से उतरकर उस ऑल द बेस्ट गिफ्ट कॉर्नर में घुस जाते हैं। काउंटर पर उस दुकान की मालकिन खुद खड़ी थी। उस महिला की उम्र तकरीबन 35 से 40 सालों के बीच की होगी। उस वक्त वह दुकान में अकेली ही थी। टैक्सी ड्राइवर वहीं दुकान के बाहर गेट पर ही खड़ा था। वह बार बार अंदर उस औरत को गौर से देखे जा रहा था। एक बार तो उस औरत से उसकी नजर मिलते ही वह बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। उसके माथे से पसीने छूटने लगे थे। उधर तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या लें और क्या ना लें। तभी वह महिला उन लोगों से बोली, अगर मेरी पसंद आप लोगों को अच्छी लगे तो वह सामने रखी अत्यंत सुंदर पेंडुलम वाली दीवाल घड़ी ले सकते हैं। दुकान में मात्र एक ही पीस बची हुई है। वह दीवाल घड़ी वास्तव में काफी आकर्षक थी। उन तीनों को एक ही नजर में पसंद आ गई थी। तीनों ने अपने ऑफिस में लगाने का निर्णय लेते हुए उसे 4,500 रुपए में खरीद लिया था। घड़ी में बैटरी लगाकर स्टार्ट कर दी गई थी। रुपया पेड करते ही बिल के साथ साथ 1 साल की वारंटी वाला कार्ड भी उन लोगों को मिल गया था। एक बार फिर उन तीनों को लेकर वह टैक्सी रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी थी। उन तीनों के साथ साथ टैक्सी ड्राइवर भी खामोशी से गाड़ी चला रहा था। पता नहीं क्यों टैक्सी ड्राइवर काफी हड़बड़ी में अब दिखने लगा था। उस खामोश रात में उस घड़ी की टिक टिक की आवाज अनायास ही उस खामोशी को भंग कर दे रही थी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी रुक जाती है। शायद गाड़ी किसी चीज से टकराते टकराते बची थी। एक काली बिल्ली बीच रोड पर गाड़ी की ओर मुंह करके खड़ी थी। देखते देखते वह काली बिल्ली पता नहीं कहीं गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वे लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। रात के करीब 11:25 हो रहे थे। तीनों अपने अपने सामानों के साथ टैक्सी से नीचे उतर गए थे। टैक्सी ड्राइवर भी गाड़ी से नीचे उतरकर उन तीनों के साथ प्रति किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी का भाड़ा जोड़ने में लगा हुआ था। ड्राइवर कुछ ही देर बाद टैक्सी बिल तथा अपना कार्ड अमन को दे दिया था। अमन ने तुरंत ही बिल पे कर दिया था। तभी अचानक गाड़ी के अंदर से 11:30 होने का घंटा बज जाता है। घंटा की आवाज सुनते ही अमन बोला, हम लोगों का लकी गिफ्ट तो अंदर ही रह गया है। ड्राइवर तुरंत ही भागते हुए उसे लाने गाड़ी की ओर चल देता है। तभी अचानक बड़ी तेजी से विपरीत दिशा से आती हुई ट्रक उस टैक्सी का परखच्चे उड़ाते हुए निकल जाती है। बाहर होने के कारण टैक्सी ड्राइवर बाल बाल बच गया था। घड़ी उस टैक्सी के अंदर से फेंका कर बाहर रोड पर आ गई थी। अमन ने घड़ी उठा ली थी। उन तीनों के पास उस एक्सीडेंट के बारे में अधिक सोचने समझने का समय नहीं था। 11:40 पर ही जो ट्रेन थी। तीनों भागते भागते ट्रेन पर सवार हो चुके थे। ट्रेन तुरंत ही चल दी थी। अगले दिन ट्रेन ने उन्हें चेन्नई रेलवे स्टेशन पर उतार दिया था।
तीनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर अपनी आगे की यात्रा के लिए बस का इंतजार करने में लग गए थे। कुछ ही देर बाद एक लंबी दूरी वाली बस पर सवार होकर ये लोग चल चुके थे। लगभग 11 बजे रात के आसपास खाना खाने के लिए बस एक लाइन होटल पर रुक चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद अधिकांश बस यात्री तथा उस बस के स्टाफ खाना खाने में लग जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद बस ड्राइवर यह बोलकर कि जल्दी कीजिए, हम लोग लेट हो रहे हैं, अपनी सीट पर चढ़ने के लिए उस साइड चल देता है। वह ड्राइवर अपनी सीट पर बैठकर बस का हॉर्न बजाने लगता है। सभी पैसेंजर तभी तक बस के नीचे ही थे। सबसे पहले बस की ओर बढ़ने वालों में विनीत ही था। बस के अंदर उस घड़ी में एक बार फिर 11:30 होने का घंटा बज चुका था। चढ़ने की कोशिश कर रहे विनीत को इस घंटे की आवाज सुनाई दे चुकी थी। तभी तुरंत ही विपरीत दिशा से आती हुई एक तेज गति वाली ट्रक उस बस के ड्राइवर साइड वाले भाग का परखच्चे उड़ाते हुए निकल जाती है। उस जबरदस्त एवं खौफनाक एक्सीडेंट में घटना स्थल पर ही उस बस ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो जाती है। संयोग था विनीत उस वक्त बस के बाहर ही था, नहीं तो उसके साथ भी कुछ भी हो सकता था। सभी पैसेंजर उस बस से अपना अपना सामान उतार लिए थे। बाकी बची 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए इन तीनों ने किराए पर एक टैक्सी ले ली थी। रात के करीब 1 बजे तीनों अपने अपने घर पहुंच गए थे। अगले दिन तीनों समय से अपने ऑफिस ड्यूटी पर पहुंच गए थे। विनीत अपने साथ उस दीवाल घड़ी को भी लेते आया था। सभी कर्मचारियों को वह घड़ी काफी पसंद आई थी। शाम 5 बजे के करीब ऑफिस बंद हो गया था। रात 9 बजे के करीब उस ऑफिस में तैनात एकमात्र चौकीदार श्याम बहादुर थापा आज फिर अन्य दिनों की ही तरह अपनी ड्यूटी पर एक बार फिर तैनात हो चुका था। उस घड़ी को देखकर थापा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। अब वह समय पर घर जा सकता था। इससे पहले टाइम देखने के लिए उसे दूर वाले ऑफिस में जाना पड़ता था। रात के करीब 11 बज चुके थे। पता नहीं क्यों आज थापा को नींद नहीं आ रही थी। उसे अब कुछ कुछ अजीब लगने लगा था। पता नहीं क्यों वह उस घड़ी की ओर बार बार देखे जा रहा था। अचानक उसे उस घड़ी में कुछ डरावनी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वह डर के मारे भागने की कोशिश करने लगता है। वह भागने में असमर्थ हो चुका था। अचानक एक चुड़ैल उस घड़ी से बाहर निकल आती है। वह अपनी लंबी लंबी बालों, नाखूनों तथा बाहर निकली लंबी लंबी दांतों के साथ भयानक आवाजों के साथ थापा की ओर आगे बढ़ने लगी थी। उधर उस घड़ी ने 11:30 वाला घंटा बजा दिया था। अगले ही पल उस चुड़ैल ने अपनी हाथों से थापा का गला दबानी शुरू कर दी थी। थापा की आंखें बाहर निकलने लगी थी, उसकी आवाजें बंद होने लगी थी। कहानी अभी अधूरी है, लेकिन अंजाम लिखा जा चुका है। मिलते हैं फिर से 11:30 PM भाग 2 में। देखें हमारे YouTube चैनल टेल्स विद रंजीत पर।